नमस्कार, डे न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावर में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के सावर देवली रोड पर दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया। दुर्घटना में पलटे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटनास्थल पर अनाज के कट्टे बिखर गए। जानकारी के अनुसार अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के सावर देवली रोड पर होटल कृष्णा के सामने ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुगम किया। दुर्घटना को लेकर मध्य प्रदेश के अगरमालवा निवासी ईश्वरीय सिंह सिसोदिया ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपने भतीजे जितेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ अपना ट्रक लेकर किशनगढ़ से कोटा रामगंज मंडी में माल भरने जा रहा था। इसी दौरान सावर में होटल कृष्णा के सामने देवली की तरफ से आ रहे तेज गति से लापरवाही पूर्वक चला रहे ट्रेलर चालक ने ओवरटेक करते समय सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रेलर बम्बूलों के नीचे कूद गया। दुर्घटना में ट्रक का सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं साथ बैठे जितेंद्र सिसोदिया के चोटें भी आई। दुर्घटना में घायल को सावर के राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, इससे पहले ही चालक निकलकर भाग छूटा। दुर्घटना में पलटे ट्रक में मक्की अनाज के कट्टे रोड पर बिखर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। सावर से रमेश पारासर की रिपोर्ट। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। समीपवर्ती कनौज में संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय हेमा जाट की शादी 4 साल पहले हुई थी। हेमा के 2 वर्ष की एक पुत्री है। रविवार को हेमा ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया। विवाहिता ने अजमेर जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृत्यु उपरांत परिजन उसे वापस केकड़ी लेकर आए। सूचना पर केकड़ी शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। सोमवार को सुबह केकड़ी शहर थाना पुलिस के एसआई राजेंद्र शर्मा अस्पताल पहुंचे और शव का पंचनामा करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली के जिम्मे की है। पुलिस को दी रिपोर्ट में ससुराल वालों ने बताया कि विवाहिता ने भूलवश विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। केकड़ी विधायक एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रविवार को नगरपालिका में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर निडर होकर बोलने की कीमत चुका रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर निडरता से उठाए गए सवालों एवं संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे कुठारात की आलोचना से केंद्र सरकार बौखला गई। विधायक डॉक्टर शर्मा रविवार को नगरपालिका परिसर में स्थित अंबेडकर स्मारक पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केकड़ी ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार तानाशाही के दौर से गुजर रही है। देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार षड्यंत्र पूर्वक कार्य करते हुए विपक्ष को खत्म करने में लगी है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की जनता की आवाज बुलंद की है और सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आमजन से जुड़े सवाल उठाने के साथ ही भ्रष्टाचार पर सवाल कर रहे हैं। भगोड़े व भ्रष्ट लोगों पर सवाल उठाना कोई अपराध नहीं। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा 30 दिन का समय अपील के लिए देने के अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर देना स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है। यह भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के
से उत्पन्न घबराहट है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। धरने में पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सख्तावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत, नगर अध्यक्ष हेमंत जैन, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पूर्व उप प्रधान छोटूराम गुजराल, मोहम्मद सईद नकवी, राजेंद्र भट्ट, धर्मीचंद न्याती, दिनेश जैन, केसरलाल चौधरी, धर्मेंद्र दातरवाल, नवल किशोर पारिक, ताराचंद जैन सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केकड़ी कस्बे की एकमात्र सीबीएसई मान्यता प्राप्त बहुप्रतिष्ठित संस्था दी वाइब्रेट एकेडमी का रविवार रात्रि में तृतीय वार्षिक उत्सव एवं राइजिंग स्टार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद रहे। प्रांतीय सभापति अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब एसएन न्याती, क्लब प्रशासक लॉयन दिनेश गर्ग, शिक्षाविद रमेश चंद्र पारिक, नवल किशोर पारिक, संस्था के निदेशक रामपाल बिरला, राजेश गगरानी, संजय कुमार डाड, प्रदीप पारिक, संस्था के प्रधानाचार्य किरण पारिक विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत संस्थान के संचालक मंडल द्वारा दुपट्टा पहनाकर किया गया। प्रधानाचार्य किरण पारिक द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने बाल कविता, थीम रेनबो, थीम वंडरलैंड पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बॉलीवुड रेट्रो थीम पर सालसा नृत्य प्रस्तुत किया। प्रादेशिक थीम पर देश के विभिन्न राज्य, पंजाब, तमिलनाडु तथा कश्मीर की लोक नृत्य को समावेशित कर किया गया। महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित नृत्य नाटिका द्वारा नारी से काली के रूप को प्रस्तुत किया गया। राजस्थानी नृत्य घूमर, भवई, तेरह ताली, चंग तथा कालबेलिया नृत्य विद्यालय की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हनुमान चालीसा का यूवी नृत्य जो श्री राम आगमन के साथ संपन्न हुआ, उससे पांडाल में उपस्थित सभी राममय हो गए। विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा हैरतंगेज करतब मार्शल आर्ट का भव्य प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश साहू, प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती, मदन गोपाल चौधरी, रमेश चंद पारिक, नवल किशोर पारिक ने अपने उद्बोधन में शैक्षिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में छात्र का मानसिक विकास होता है एवं छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आती है। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एमएलई एमडी गौरव साहिवाल, रीना शर्मा, रितु सिंह, संगीता कुमावत, कृष्णा रानी, दिलदार गुरु, कांता मुंद्रा, मिनोटी पाटला, निवेदिता दादीच, स्नेहा प्रभा, दीपा सोलंकी, रतनलाल चौधरी, सुप्रभा दादीच, एकता सोनी, ऐश्वर्या सोमानी, ममता जैन, शिवाली रॉय, लक्ष्मी साहू, ऋचा पालीवाल, आशा शर्मा, पायल चांगिड़, राधा रमन, हरिप्रिया, आशा जैन, अंजलि जैन, शिवराज राव, आशीष कुमार को संस्था के निदेशक द्वारा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में देशभक्ति टीम द्वारा उरी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई तथा ये भी बताया गया कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं होगी। लॉयन विनय पांड्या, सतीश मालू, मुरारी गर्ग व शिवरतन मुंद्रा, जगदीश फतेहपुरिया अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के निदेशक रीना डाड ने शिक्षकों का, सभी अतिथियों का, विद्यालय में भाग ले रहे छात्र छात्राओं का व अभिभावकों का, कोरियोग्राफर का आभार प्रदर्शन किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।
शिक्षक बिना ये दुनिया क्या, कुछ भी नहीं है, बस अंधकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा Students of class 9, as we all know that in our culture not a single occasion can start without the remembrance of Lord Ganesha, and since we all are students and Ma Saraswati is the goddess of education, so here we are presenting our Ganesh Vandana and Saraswati Vandana in front of you. Hope you like our performance. Thank you. Chief guest and the dignitaries, media persons, respected members of the managing committee. The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. धुंधरी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्या पूजन व कन्या भोजन का आयोजन किया गया। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि बालिका विद्यालय में नवरात्रा के उपलक्ष्य में विद्यालय की लगभग 280 बालिकाओं का तिलक, मौली, लच्छा बांधकर कन्या पूजन किया गया। इसके बाद बालिकाओं को उपहार स्वरूप पेन, पेंसिल व फल फ्रूट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक ने बताया कि ये परंपरा विगत 13 वर्षों से चली आ रही है। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के मुकेश रेडिया, शंकर लाल, कुलदीप वर्मा, राजकुमार, अशोक मीणा, आशा वर्मा, सीमा सोनी, बीना मीना, सुमन बलाई, उजाला सागर, मोहित, देवराज, निकिता, अनिता उपस्थित रही। एसएमसी अध्यक्ष लालाराम कहार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया, कृष्णलाल कहार, ओम प्रकाश सेन, सीताराम कुमावत व गाँव के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाध्यापक रामनंद कुमावत को विदाई भी दी गई। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के समापन समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य पीयूष गुप्ता मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिल गुप्ता सह आचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने एनएसएस स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में विभिन्न उद्योगों का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है। युवा शक्ति देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। युवाओं के ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अनिल गुप्ता ने बताया कि कर्म की अपनी महत्ता है। युवा अपने उत्कृष्ट कर्मों द्वारा सर्वांगीण विकास कर सकता है। प्राचार्य एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रदान किए गए विभिन्न स्वरोजगार प्रशिक्षण की प्रशंसा की। सभी अतिथियों ने एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वयंसेवकों के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक मतदान मेरा अधिकार विषय पर प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रमुख भूमिका सीपी कुमावत, अंकित, प्रीति, हार्दिक द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिता राय सिंघानी, प्रभारी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 7 दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीता चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हर्षित तोसनीवाल, राजाराम धाकड़, चंद्रप्रकाश वैष्णव, शाहीना बानो द्वारा अपने शिविर अनुभव को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में छात्र स्वयंसेवक सीपी कुमावत द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी, डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैन ज्वेलर्स सब्जी मंडी केकड़ी के सौजन्य से 19 मार्च को किए गए ऑपरेशन मरीजों को सोमवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में फॉलोअप शिविर लगाकर उनका चेकअप किया गया। इस दौरान 104 मरीजों का फॉलोअप शिविर में चेकअप किया गया। क्लब कोषाध्यक्ष लॉयन विनय पांड्या ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन एस एन न्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, क्लब प्रशासक लॉयन दिनेश गर्ग, सतीश मालू, सचिव पुरुषोत्तम गर्ग, उपाध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, डॉक्टर चारू चड्डा ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लॉयंस क्लब केकड़ी के उपाध्यक्ष लॉयन राकेश जैन ने बताया कि 104 मरीजों की जाँच कर दवाइयाँ दी गई वह इनके चश्मे के नंबर 9 अप्रैल को निकाले जाएंगे। शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, लॉयन मुरारी गर्ग, विनय कटारिया, पदम राठा, आकाश वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। कस्बे के अजमेर रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा
56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित रामचरण शास्त्री द्वारा भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से दरबार सजाया गया। 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा भजनोत्सव का आयोजन भी किया गया। कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा पूरे वर्ष भर 56 भोग लगाया जाता है। आज अंतिम 56 भोग का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। उपस्थित भक्त महिलाओं ने खूब जमकर भोलेनाथ को रिझाया व नृत्य कर 56 भोग लगाया। भजनों की प्रस्तुति से पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले कमला शर्मा ने दीप प्रज्वलन व गणपति वंदना प्रस्तुत की। उसके बाद भावना छिपा, कैलाशी देवी, विजय लक्ष्मी, सदा कंवर, संतोष देवी, राधा शर्मा, निर्मला छिपा, जमुना जाट, गायत्री राजावत, रेखा आचार्य, पुष्पा शर्मा, नीतू, विनीता सहित अन्य महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। तत्पश्चात महाआरती 56 भोग का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मनमोहन उपाध्याय, रघुवीर प्रसाद सैनी, दिनेश कुमार जोशी, हेमराज, मनोज शर्मा, महेश शर्मा, रामधन प्रजापत, किशन नामा, मोहनलाल पांचाल ने सहयोग किया।